हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। अगर ऐसा हो कि भाग्य अचानक से वृषभ राशि वालों का 3 गुना रफ्तार से आगे जा बढ़े, भाग्य मजबूत हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि ऑलरेडी बहुत संघर्ष झेल चुके हैं। अब सुकून चाहिए जीवन में। उस सुकून की तलाश के लिए आप जो भटक रहे हैं, वो जो भटकाव है, जो अनसुलझे मुद्दे हैं, वो अब सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर 6 महीने में आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी तक क्या था कि जितने भी ग्रह बदले, वो उम्मीदों को लेकर के चल रहे थे कि ठीक है, शनि बदला, राहु, केतु, गुरु सब बदल गए, बड़े ग्रह बदल गए, बड़ा हौला मचा कि अब तो कुछ हो कयाम कुछ कमाल ही होगा। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उम्मीदें थी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है ना, तो वो शुरुआत में या तो वो बालावस्था का होता है या तो वो मृतावस्था का होता है, और दोनों ही अवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अब जुलाई से लेकर के बहुत कुछ होने वाला। खासकर मैं बोलूंगा आपके भाग्य, आपका कैसा हो कि जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपको अपना भाग्य का पूर्ण समर्थन मिल जाए, तो कैसा महसूस करेंगे? वही महसूस अब आप इन 6 महीनों में करने जा रहे हैं। और मैं शुरू में कहा था ना कि कैसा हो कि भाग्य एकदम 3 गुना रफ्तार से चलने लग जाए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश हैं, शनिदेव आपके कर्मेश हैं। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक, यानी कि 138 दिन ये वक्री है। और शास्त्र कहता है वक्रनस्तु महावीरियाः। वक्री ग्रह भयंकर बलवान होते हैं। लेकिन पाप ग्रह हो तो क्या होगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन शुभ ग्रह क्या होगा तो कैसे होगा? लेकिन गुरु भी तो वक्री हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो रहे हैं वो। लेकिन पाप आपका शनि तो पापी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शुभ होगा, अच्छा होगा। कि क्रूर माना गया है पाराशर इत्यादि में, शनि को क्रूर भी। आप सारावली इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें पापक ग्रह माना है, लेकिन क्रूर ग्रह भी माना गया है। ठीक है जी? तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे? पापक ग्रह शास्त्र तो कहता है कि क्या कहता है, मैं पहले सुना देता हूँ। शुभ ग्रह क्या करता है देख लीजिए। वक्रनस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। शुभा राज्य प्रदा प्रदा ग्रहाः। शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः, यानी कि शुभ ग्रह जो होते हैं राज्य देते हैं। और राज्य देते हैं अर्थात वो तो शास्त्रों के हिसाब से है ना, तो राज्य देते हैं। राज्य देते हैं अर्थात क्या हुआ कि आप जिस किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं उसमें आपका भाग्योदय चमकेगा, भाग्य चमक जाएगा। वही है। नौकरी है, परेशानी सुलझ जाएगी। नौकरी नहीं है, ढूंढ रहे तलाशी में है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन चाहिए, ठीक है। बिजनेसमैन, क्लाइंट के साथ डील करना है, नहीं हो पा रहा है, डील हो जाएगा। स्टार्टअप करना है, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। यानी कि जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में पूर्णतः भाग्य का समर्थन मिलेगा। लेकिन अब कई के मन में जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो सब होगा तो शुभ ग्रह में होने पर। शास्त्र के हिसाब से तो शास्त्र कहता है पापा व्यसनिनाम पुंसाम। जो पापक ग्रह होते हैं वो खर्चा अधिक करवाते हैं। एक और क्या करते हैं, कुर्वन्ति च वृथाटनम। बेवजह फिजूल घूमते हैं। फिजूल आदमी कौन घूमता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता है। जिसके पास काम होता है वो उसके टाइम ही कहाँ है फिजूल घूमे, अर्थात वो काम छीन लेता है। पापक ग्रह। और शनि पापी है। लेकिन मैं ठीक उलट बोल रहा हूं। लेकिन शास्त्र का दूसरा नियम यह है, कभी भी केंद्र स्थान का और त्रिकोणेश, केंद्रेश त्रिकोणेश पापी नहीं होते हैं। विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान के स्वामी विष्णु और लक्ष्मी कहां से पापी हो गए? तो क्या मिलेगा आपको? ये लक्ष्मी जी भी मिलेंगी और विष्णु जी भी आपके घर में वास करेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि पैसे तो आएंगे, लेकिन लक्ष्मी का जो स्वभाव है ना, वो चंचला है। वो आती है चली जाती, ठहरती नहीं है। और जहां विष्णु जी का वास होता है, उनके चरणों में माता लक्ष्मी जी का वास होता है।
तो अब ऐसी स्थिति में पैसे भी आएँगे, जब बैंक अकाउंट देखेंगे तो सुकून की सांस भी लेंगे। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था कि पैसा आया गया, टिक ही नहीं रहा है पैसा। इस समस्या से थोड़ी-सी राहत ले लेंगे। कब से लेंगे? 13 जुलाई से, ठीक है? उससे पहले ही एक ग्रह और जो है ना अस्त से उदित हो रहे हैं। वो ग्रह कौन है? आपके सोर्स ऑफ इनकम के, सोर्स ऑफ इनकम के, लाभ के। वो ग्रह मैं बताऊँ इससे पहले एक निवेदन रखूँगा आपके सामने, वो ये है, महादेव का नाम लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सटीक लग रहा हो तो। लाइक कर दीजिएगा और महादेव का ही नाम शुभ मुहूर्त में लिख दीजिए। 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। तो होगा क्या देखिए, क्या अब इस स्थिति में आपका सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह कौन है? गुरुदेव। ये उदित हो जाएंगे कब से? 9 जुलाई से। जैसे ही उदित होंगे, पैसे आने के जितने भी रास्ते हैं वो खुलेंगे, ब्लॉकेज हटेंगे, आप तक रास्ता बना करके आएंगे। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिनकी उम्मीद आपने नहीं की होगी कि ये शायद मेरा काम बना देगा, न बनेगा। आप भूल चुके थे, कभी किसी के लिए कर दिया था आपने और आप भूल गए थे कि भाई कभी ये होना है। लेकिन कोई ऐसा शख्स होगा, ऐसे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे मानसिकता के लोग होंगे, वो आपके पास आएंगे और आपको ससम्मान चीजें देंगे, जिससे आपकी थोड़ी सी समस्या दूर होगी। ठीक है, ये भी है। अच्छा, ये शनि की बात हो गई। अच्छा, गुरु भी वक्री हो रहे हैं इन 6 महीनों में, गुरु भी वक्री हो रहे हैं, लेकिन गुरु वर्ष के अंत में जाकर 11 नवंबर 2025 से वक्री होंगे। 11 नवंबर 2025 से वक्री होने का मतलब क्या है? वो समय सबसे बेस्ट टाइम है। इसी बीच में 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में गुरुदेव परम उच्च के होंगे, उच्च के होंगे। परम उच्च तो नहीं बोलूंगा, उच्च के होंगे। और उच्च के अर्थात उच्च स्तरीय लेवल पर पैसा आएगा, मान सम्मान आएगा, पद प्रतिष्ठा आएगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, अनेक प्रकार की जो विकराल होती हुई जो जा रही थी समस्याएं, उससे आप मुक्त हो जाएंगे पूरी तरीके से। इसकी शुरुआत तो जुलाई से ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजें होती जाएंगी, धीरे धीरे करके। आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो टाइम है, वो टाइम पर आपके लिए शानदार है, अद्भुत है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताया है कि 6 महीने ऐसे हैं, लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है? मायने तो ये भी रखते हैं ना। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, आपका आईना है। कितना मजबूत है आपकी कुंडली? अगर मजबूत है तो 100% आपको मिलेगा, नहीं तो हो सकता कम ज्यादा मिले। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं कि नहीं वाकई में ऐसा ही संघर्ष करना पड़ेगा जीवन भर, या फिर कुछ राहत है, पूरी तरीके से जानकारी चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। उससे पहले उपाय बता देता हूं, मैं उपाय भूल गया था, वो फ्लो में कुछ चीजें रह जाती हैं। उपाय के तौर पर तो सबसे पहले आप शनि का ही ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अब ये लंबा लग रहा है, तो आप सिंपल सा ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एक दूसरी बात, शनि से रिलेटेड बहुत कुछ दान करने की जरूरत नहीं है कि भर भर के दान कर रहे हैं, मत करिए। आप लोगों की सेवा कीजिए, जो गरीब तबका होता है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी सेवा कीजिए। दान करने के संकल्प लेकर के मैं अमुक 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 गोत्र, अमुक नाम, अमुक माह, अमुक पक्ष अब दान कर रहा हूं, शनि का दान कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और कोई बहाना भी नहीं है भाई, ऐसी चीजें, ये भी आप ध्यान रखिए। फिलहाल 6 महीने तो ये करिए, ठीक। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, आप महादेव कृपा बनी रहे आप पर। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।